फाइनली अभी रील स्टॉप हो गई और ये देखो मेरा फेस एकदम से रेड स्टार्ट हो गया ना ऐसे, क्योंकि ब्रेन आउट हो रहा है पूरा ऐसे। एंड हेड तो इतना हीटअप हो गया बहुत ही ज्यादा। हम मैं घर गई, सारे वीडियोस तुम लोगों ने देखी और अम, ठीक है। मैं ओवरऑल एक ही बात जो मुझे आज अब समझ में आ रही है, आई डोंट नो कि फ्यूचर में क्या समझ आता है क्या नहीं, बट आज के टाइम पे मुझे एक बात समझ आ रही है, वो ये है कि स्पेशली रूरल जो एरिया है उसके अंदर अकॉर्डिंग कि तुम किसी से मैरिड शादी करके आ रहे हो या किसी ने तुम्हारे पेरेंट्स ने किसी ने भी तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा दी, इट्स ओके। या इट्स नॉट ओके बट ठीक है, एक कपल तो वो हो जाता है। देन उसके बाद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट होता है एंड उस की विशेष को फुलफिल करना स्टार्ट करना एंड घर पे हर फैमिली जो एक्चुअल में फैमिली है उसको हरेस करना, इट्स नॉट सो गुड। और मैंने एक और चीज रियलाइज की ये कि तो बाहर किसके साथ गया अफेयर है उसको छुपाना, ठीक है। और फिर छुपा के और फैमिली मेंबर बोलते हैं कि हमें हिसाब बताओ तो मतलब यार इनकम सोर्स जो भी होता है, हम जो चीज़ देखते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो सारी चीज़ें एक फैमिली के अंदर डिस्कशन होता है, फैमिली में पता लगती है। आज अगर घर में अच्छा है तो अच्छा पता लगेगा ना, अगर घर में बुरा है तो बुरा पता लगेगा ऑब्वियसली। बट अगर हाँ, फैमिली में वो सारी चीज़ें नहीं शेयर हुई और बाहर चीज़ें चल रही हैं और उनको छुपा के और घर की जो लक्ष्मी है, जो मेन लेडी है, उसको टॉर्चर करना एंड उसको सुप्रेस करना कि हाँ नहीं, क्योंकि जो रिक्वायर एक मैन के अकॉर्डिंग वो सोचता है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट बाहर फुलफिल हो रही है और जो तुम्हारी वाइफ है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए है। तो ये सबसे गलत फैक्ट है। इस बात का असर चिल्ड्रन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है एंड इसी वजह से मुझे सभी रूरल जो एरिया विलेज एरिया उसका नहीं पता है, बट मैं अपने साइड का जो रूरल एरिया है उसका उसमें जितना मैंने ऑब्जर्व किया है वहाँ पे 90% ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं। जैसे आगे की तरफ रिलेटिव साइड में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी ये सेम चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। एंड वन मोर थिंग कि जो गांव की जो लेडीज हैं वो उनको इतना ज़्यादा सुप्रेस टॉर्चर एंड बहुत इमोशनली उनके साथ बहुत ज़्यादा एक गेम प्ले हुआ है एंड उसके चक्कर में वो उन्हें पता नहीं है कि तुम क्या फील कर रहे हो और तुम्हें कितना हर्ट हो रहा है। वो उन अपनी फीलिंग्स को अपने दर्द को छुपा के अपने बच्चों को सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं पता लगेगा और इनकी परवरिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें उनकी परवरिश में भी जा रही हैं एंड वो जो बच्चे भी जो उस टॉर्चर का हिस्सा बन रहे हैं, दैट्स वेरी बैड फ्यूचर। सो दैट्स वाई कि वहाँ की जो हरेसमेंट होती है वो हर एक ऐसे चेहरे से बिल्कुल सामने नजर आती है। एंड अगर लेडीज हैं, वाइफ हैं, स्पेशली इफ वीमेन गर्ल बिकेम अ वाइफ, सो इनकम सोर्स का पता होना भी चाहिए क्योंकि आपकी फैमिली है। और अगर कैपेबल हो, इंडिपेंडेंट हो तो दी बेस्ट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना हर एक वीमेन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी पॉइंट है। ये जो सब कुछ जो चीज़ें अभी हुई जो मैंने ऑब्जर्व किया देखा, उन सब चीज़ों में बस एक ही है कि वीमेन्स मैरिड हो अनमैरिड हो या फिर वो वाइफ है, उस वो एक बहुत लग्जरियस फैमिली में है एंड
सब कुछ उसी को प्रोवाइड करवा रहे हैं, देन आफ्टर दैट थिंग यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट, यू हैव टू। एंड अगर चीज़ें ऐसे प्रोसेस अगर रॉन्ग है कि तुम्हारा एक साइड से अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या वो चीज़ें हो रही है और वो चीज़ें घर पे ऐसे तुम टॉर्चर हो रहे हो, तो फिर सेपरेशन इज़ द बेस्ट थिंग। पूरे लाइफ टाइम के लिए खुद को हरेस करना, खुद के चिल्ड्रंस को हरेस करना, वो मेंटलिटी के साथ सर्वाइव करना, इट्स नॉट गुड। लाइफ एक बार मिली है, वन टाइम है, नेक्स्ट टाइम मिलेगी, तुम्हें नहीं पता कि क्या बनने वाले हो, क्या लाइफ होगा। एंड लास्ट पास्ट लाइफ और किसको पता है कि क्या क्या थे हम उसमें, नहीं, नो आइडिया। सो एक लाइफ है, इसी में सर्वाइव करना है। दैट्स वाई कि women's became independent, and after children you have to. So that's my thoughts. And yeah, और स्पेशली जो जेंट्स बहुत ज़्यादा बाहर एक्स्ट्रा केयर के साथ सर्वाइव करते हैं, वो एक इमेज शो करते हैं पर्सनैलिटी के विलेज एरिया में कि एक चो मतलब चौधर बोल सकते हैं, या फिर एक क्या बोलते हैं उसको, मैं मुझे नेम नहीं समझ आ रहा। एक फेक ओरा बनाने की कोशिश करते हैं, एंड एक रुतबा और डरा के रखना सबको, ये सब चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, सब कुछ हमें दिखना चाहिए, लेकिन हम जो चीज़ें कर रहे हैं उसको हम कैसे छुपाएं। सो वो एक फेक ओरा अगर कोई भी जेंट्स बना रहा है, तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसमें मेंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इन अफेयर्स में, एंड वो अपने फैमिली में अपने जो लक्ष्य, घर की लक्ष्मी है, जो वीमेन है, उसको उसके साथ बहुत गलत गलत खेलते हैं। तो ये गेम प्ले नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं रहना है तो मत रहो, और अगर सर्वाइव करना है तो दैट्स गुड। एंड ये फेक इमेज बनाने से वाइफ हरेस हो रही है, एंड वो फेक इमेज बनाएगी, तुम्हारा टॉर्चर सह रही है, मेंटली भी इमोशनली भी हर्ट हो रही है, एंड देन उसके बाद तुम्हें ये एक नेसेसरी पॉइंट चाहिए कि हमें इस रिलेशनशिप को बनाए रखना है। बाय। सो ओवरऑल, women's, you have to become an independent. That's my one theory. And अगर कोई भी चीज़ अगर something here is wrong, so I really appreciate from my side. So that's it. Guys, finally आज फिर से लेकर जाऊंगी। ओके, पहुंचते हैं, इतना सारा सामान लेके, ये पूरा सामान है। एक पूजा पहले करवाई थी, सर पैट ऑफ लाइन थी, एंड आज फिर हुई है। और यहाँ पे भी वो एक राइड बुक की थी, वो आई नहीं, क्या उसके बाद वेट किया, और अब फाइनली ये रिक्शा, बैटरी वाला रिक्शा ये अब चलता है घर में। और आज ना दुपट्टा भी ये लेना था, अगर इससे ऐसे स्वेटिंग निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो भी ये छील रही है पूरा। सो फाइनली ओके, सो अभी मैं घर पे पहुंचूँ, एंड अब बैठ के देखते क्या सामग्री मिली। सो गाइस, मैं सुबह जाने से पहले मैंने हेड वॉश किया था, और अब मैंने टाई कर रखे थे हेयर, और अब मैंने
ऐसे ओपन नहीं किया। ओके सो इतना सब सामान मिला है एंड व्हाट्स इनसाइड दिस माला एंड फ्रूट्स एंड श्रृंगार बहुत सारी चीजें। ये फ्रूट्स हैं, दिस इज प्लम पियर एंड ये marigold flowers and guava banana this sweet एंड ये श्रृंगार है। लास्ट टाइम मुझे पिंक रबर मिला था, इस बार मुझे मिला है ग्रीन रबर। वाओ। सो गाइस after a few hours later, okay, so today it's Krishna Paksh Ekadashi and this 7 month Saturday and 8th of August, that's the day. And today I went to the temple and what I did, um, जो प्रॉब्लम सबने बताई थी मुझे, मेरे जो पिस्टर देव हैं, जो मेरे बर्थ प्लेस बर्थ टाइम से पहले ही वो उनको हर्ट किया गया है एंड वो परेशान है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुझे नहीं पता, वो मेरे ग्रैंड मदर पेरेंट्स वगैरह सब चेक कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे करने के लिए बोला गया था मैंने उसमें से थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूट किया है एंड मुझे जो भी बोला गया था उसके अकॉर्डिंग उन्हें थोड़ा कम हर्ट हुआ। एंड अनदर जो शनि की पीड़ा होती है उनके लिए, क्योंकि रिसेंटली टू थिंग्स वर्क प्रोसेस पे है। एक ढैया होती है, एक 7.5 होती है, ऐसा प्रोसेसर होता है एंड वो अभी वर्क कर रहे हैं। उसमें हम जो पूजा करवाते हो वो सब चीज़ें थी। तो जैसे जैसे मुझे रिकमेंड किया गया मैंने वो वैसे वैसे वो सब चीज़ें आज प्रोसेस की थी। तो इसलिए मैं आज टेंपल विजिट किया था मैंने एंड हाँ बहुत अच्छे से पूजा हुई एंड एक everything will be fine maybe, I hope। और मैंने सब कुछ मम्मा से शेयर किया, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे एंड पिक्चर्स उनको सेंड कर दिए। ओके सो दैट्स इट। सो आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये पूजा हुई थी। और हाँ लास्ट टाइम जब मैं पूजा कराने गई सरपेंट ऑफ टाइम की तो वहाँ पे मेरे पास दुपट्टा नहीं था और मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि दुपट्टा लेके जाना है। सो जब मैं वहाँ पे पहुँची तब मुझे पता लगा कि दुपट्टा लेना था। तो पंडित जी ने मुझे माता जो सीता मैया है उनकी चुनरी दी थी। सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी विजिट करना था तब मुझे चुनरी लेके जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से जैसे ट्रेवल स्टार्ट किया मैंने एक चुनरी बाई किया या ऐड कर रही एंड वो अभी शाम को जब भी ऑफर करेंगे एंड उसके बाद देखते हैं। आज की मेरी आउटफिट कुछ ऐसी थी, ये वाली, ये दुपट्टा मैंने कैरी किया था, ग्रीन सूट पहना था एंड दैट्स इट।